नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है, उसमें अच्छा प्यार दिया है सभी स्टूडेंट ने, सभी साथियों ने, सभी दोस्तों ने। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। अपनी आज राजस्थान की जो सामान्य परिचय है, उसकी दूसरी क्लास करेंगे। सामान्य परिचय कल हो गया था अपना, तो अब उसका दूसरा पार्ट करेंगे। सामान्य परिचय में आपकी 5-7 क्लासेस रहेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से देखें। कल अपने देखा था पहली क्लास के अंदर कि राजस्थान की स्थिति आपकी विश्व में कहां है, एशिया महाद्वीप में कहां है और भारत में कहां। उसके बाद में अपने 33 जिले देखे थे और उसके बाद में राजस्थान का उत्तरी जिला, तहसील, गांव, ऐसे ही दक्षिण, ऐसे ही पश्चिम और ऐसे ही पूर्व के। आज अपने क्या करना है, आज अपने देखना है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है और जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां। दोस्तों चर्चा करें अपने। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोब के अंदर अपने चर्चा करते हैं कि दो शब्द आते हैं, एक तो आता है अक्षांश और एक आता है देशांतर। एक तो आता है अक्षांश और एक आता है देशांतर। दोस्तों पहली ही बात करें अपने कि ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अक्षांश और देशांतर रेखा आपकी कौन सी रेखा है, क्या कृत्रिम है, क्या प्राकृतिक है। दोस्तों ये दोनों ही नहीं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोस्तों दोनों ही क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं, सिर्फ कल्पना की गई है। अक्षांश और देशांतर रेखा है दोस्तों, वो सारी की सारी क्या है, काल्पनिक रेखा है। ग्लोब में आप लोगों ने किसी अच्छे ऑफिस में गए होंगे तो वहां एक कुछ इस प्रकार का आपको एक गोला राउंड बने हुए दिखे और उसको देखा होगा, और देखा होगा तो अगर ऑफिस का मालिक उसके अंदर नहीं है तो उसके साथ छेड़ाछाड़ी भी की हो। इसको देखा है गोल घूम रहा है, दे उंगली पे उंगली, दे उंगली पे उंगली, मतलब घुमाए जाए, पर उसमें कभी देखा नहीं कि अपना भी भारत या राजस्थान इसके अंदर है, अपना श्री गंगानगर भी यही है, राजस्थान के 33 के 33 जिले भी इसके अंदर, पर अपने तो घुमाना होता है उसके अंदर। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आपकी ये कुछ रेखाएं होती है, ध्यान से कभी देखा होगा इस तरीके से कुछ उसके अंदर रेखाएं, और कुछ रेखाएं दोस्तों उसके अंदर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा कुछ इस तरीके से अक्षांश को। दोस्तों ये 23.5 डिग्री का होता है दोस्तों। अब अगर बात करें इसी के अंदर कि भाई ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा ये काल्पनिक है, और इसी को अगर देखें बेटा, जो आपकी अक्षांश रेखा होती है वो होती है आडी रेखा। कौन सी होती है, अक्षांश, ऐसे अक्षांश और ऐसे ही आडी रेखा, ये कौन सी रहती है वे, अक्षांश। कौन सी होती है, अक्षांश। मतलब कहने का जो ये रेखाएं हैं ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी, आपकी अक्षांश रेखा। कौन सी है। अब गुरुजी ये कौन सी है, ये जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं, जो आपकी ये खड़ी रेखाएं हैं ये कौन सी आपकी, मैं कह दूं कि जो आपकी पश्चिम से पूर्व है ये कौन सी रेखा है, अक्षांश। और जो आपकी उत्तर से दक्षिण है वो कौन सी आपकी, देशांतर। अब ध्यान देना दोस्तों, अब अपने राजस्थान के अंदर अपना जो भारत है, कल मैंने बताया था कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर, और दोस्तों राजस्थान के
ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ये आपकी कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? ये आपकी 23.5 डिग्री कौन सी है? कर्क रेखा। ये राजस्थान के सिर्फ 2 ही जिलों से गुजरेगी, भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, विश्व में 18 देशों से गुजरेगी और 3 महाद्वीपों से। कभी इंडिया वर्ल्ड करेंगे तब ये आपको डिटेल से करवाएं, अब के लिए इतना बहुत है। अब दोस्तों 23.5 डिग्री ध्यान देना, अगर 23.5 डिग्री आपकी से यहां ऊपर से अंदर से गुजर रही है तो भाई कोई ना कोई रेखा तो आपकी इस लास्ट स्थान से टकराती, और ये आडी रेखा है तो कौन सी होगी? अक्षांश। कौन सी होगी? अक्षांश। और कोई ना कोई रेखा तो आपकी उत्तर में भी जा रही होगी। भी आपका अगर बात करें, थोड़ा सा देखना भाई, यहां आपका अगर राजस्थान, यहां अगर आपका राजस्थान है तो मैं एक बार थोड़ा क्लीन करके साफ कर देता। दोस्तों ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी और ये आपकी कारक रेखा थी और ये आपकी वक्र रेखा। ये कौन सी थी? 23.5 डिग्री। अब राजस्थान आपका ये 2 जिलों से टच करती है और बाकी सारा राजस्थान क्या इसके ऊपर है। दोस्तों ये जो आपकी रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, अब कोई ना कोई यहां जो आपकी इस राजस्थान को रेखा टच करती होगी दक्षिण से, और कोई ना कोई रेखा इसके उत्तर में टच करती होगी। मतलब एक रेखा तो ये जो आपको दक्षिण से टच कर रही है ये, और एक यहां उत्तर में टच कर रही है। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री तो बेटा है यहां 23.5 इसके ऊपर से, तो 23.5 से थोड़ा कम ही होगा ना, 23.5 तो अंदर है, 23.5 से कम ही हो, तो कम कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट। क्या है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये तक चलेगा, 12 तक। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये कौन सा देशा अक्षांश है भैया? आपने 23-3 से लिख के 30-12 तक लिख, ये कौन सा है दोस्तों? अपने इस रेखा के उत्तर में रहेंगे तो ये अक्षांश रेखा है, आडी रेखा है अक्षांश, तो ये उत्तरी अक्षांश कौन सा है? राजस्थान किस अक्षांश में? उत्तर में आ रहा है, उत्तर पूर्व में, तो अपने अक्षांश तो किस में? उत्तर में। तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट है उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और यहां भी उत्तर आएगा और यहां भी आएगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। अब किसी बच्चे के मत्था फोड़ी हो रही होगी, गुरुजी काल थोड़ा दक्षिण दक्षिण लाग रहा और अब उत्तर लग गया। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास के अंदर 20% बच्चों का ये रहता है कि गुरुजी या तो आप पागल हो गए हो या माना करण लाग रहे हो। कल यहां दक्षिण बता रहे थे, आज यहां उत्तर बता रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये जो आपकी बेटा 0 लाइन रेखा है ना, इससे पूरा ही पार्ट ये किस में है? उत्तरी पार्ट में। राजस्थान से जितनी ही अक्षांश रेखाएं निकलेगी वो सारी की सारी कौन सी निकलेगी? उत्तरी अक्षांश। कौन सी है? उत्तर, क्योंकि ये इससे सारा का सारा पार्ट कौन सा है? उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद भाई कोई ना कोई दोस्तों यहां आपकी देशांतर रेखा भी गुजर रही होगी और कोई ना कोई यहां भी गुजर, समझ पा रहे हो? अब यहां कौन सी गुजरती? 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट। अब वही बात कि यहां पश्चिम आएगा का पूर्व,
दोस्तों इस रेखा से पूरा राजस्थान किस में है? पूरब में। किस में है? तो ये राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में। तो दोनों साइड पूर्व। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी। दोस्तों चलिए आगे। अब 69 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, कितना डिग्री? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। दोस्तों आपका 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, दोनों में पूर्वी आया है क्योंकि राजस्थान पूर्वा का पूरा पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में, तो दोनों तरफ ही क्या है? उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग देख लो इसको, जैसे भी आप उचित करो वैसे उतार लो इसको। चलें दोस्तों? हाँ जी चलें। अब इसके बाद अगर चर्चा करें अपन कि सब क्वेश्चन आए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान देना थोड़ा, अगर मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा फ्राई कर दूं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका अधिकतर आंसर यही आएगा कि सर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। पर यह गलत होगा। मैंने ये पूछा है कि कितना है, कहां से कहां तक नहीं। कि अक्षांशीय विस्तार आपका राजस्थान का कितना है? अब भाई 30 12 में से 23 3 घटा दो, जैसे आपका 30 डिग्री 12 मिनट में से कितने घटाने? 23 डिग्री। दोस्तों इसमें कितने रह गए आपके? 9। और इसमें 7। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री 9 मिनट रह जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद चर्चा करें कि देशांतरीय विस्तार कहां से, वही बात घटा दो 69 30 में से 78 17, नहीं घटेगा। अब वो घटाना कैसे है वो भी मैं बता देता हूं बेटा। ये पहले वाला उतार लिया ना, कर देते इसको रफ। ये लो भाई कर। दोस्तों 78 17 माइनस 69 गुरजी घटनी कौन लाग रहा? अरे घट रहा है तो आंसर सही कौन नहीं आ रहे हो? ध्यान देना, बार बार मैं बोल रहा था ये क्या है? मिनट। और ये क्या है? यहाँ एक आंसर ली तो 60 मिनटें आई, तो यहाँ 60 प्लस होंगे तो बेटा यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 70 और 7 77। अब 77 में से आप 30 घटा दो, 70 में से 30 घटाए कितने रह गए? 47। और आपका 70 में से 69 8 डिग्री 47 जो आपका देशांतरीय विस्तार होगा वो कितना हो जाएगा राजस्थान का? 8 डिग्री। ध्यान देना, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 60 डिग्री 9 मिनट। तेरा क्या? 60 डिग्री 9 मिनट। चलें दोस्तों, अब अपने कुछ आगे और कि आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने आंसर पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भाई जो आपका धौलपुर जिला है और जैसलमेर है, इसके अंदर सूर्य उदय में
36 मिनट का फर्क रहता है, या फिर आपका पहले धौलपुर में उगेगा सूर्य और फिर जैसलमेर में। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब क्यों का जवाब देखते हैं। अब बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे होंगे कि गुरुजी 9 देशांतर मान लिए अपने और 9 को आपको इंटू कर दिया, 4 मिनट का 36 हो गए, 9 चौक 36। राउंड अप ली अपने, इसको क्या माना है? 9 देशांतर। और एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को क्या मिनट, कितने मिनट लगती है? 4। अब मैं पूछूं भाई 4 ही क्यों लगती है, 5 क्यों नहीं लगती? 4 ही क्यों लगती है, 5 क्यों नहीं लगती? चलो दोस्तों एक एक करके करते हैं अपने, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं बेटा, इसको तो अगर कुछ लिखना है तो लिख लेना। दोस्तों ये जो आपका जैसलमेर है और ये धौल, पूर्वी सूर्य उदय पूर्वी में होता है। दोस्तों अगर बात करें पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में। अब अगर चर्चा करें अपने कि भाई जो देशांतरीय विस्तार था आपका, देशांतरीय विस्तार था राजस्थान का, कितना था? 8 डिग्री 47 था। 13 ही सेकंड कम है, इसको अपने 9 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 9। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? और एक देशांतर को पार करने में बेटा लगते हैं 4 मिनट। ये लगते हैं, तो 9 देशांतरों को पार करने में कितने मिनट लगते? अब अगर पूछा जाए कि भाई 4 ही क्यों लगते? दोस्तों दिनों रात कंप्लीट होने में 360 देशांतर पार होते हैं और ये 24 घंटों में होते हैं। 24 घंटे का मीन हिसाब 1440 मिनटों के अंदर आपके 1440 मिनटों के अंदर आपका पृथ्वी का एक राउंड लग, मतलब 24 घंटों में, मिनटे माने तो 1440। कितने देशांतर पार होते हैं तब? 360 देशांतर। ध्यान देना बेटा जी, जो आपका 24 घंटे हैं बेटा, 24 मिनट घंटों के अंदर मिनटें होती है 1440, और पूरी पृथ्वी के अंदर 360 देशांतर होते हैं। अब 1440 से अगर अपने 360 से 1440 के काटेंगे तो बेटा देख लेना क्या आएगा। एक देशांतर के हिस्से में कितनी मिनट आ गई? 4। इसी कारण 4 मिनट। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि धौलपुर में, ध्यान देना, धौलपुर में सूर्य उदय 5 बजे होता है, तो अपने कितने मिनट का फर्क था? 36 का। जैसलमेर में कब होगा? 5 बजे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों अपने 36 मिनट का फर्क होता है, क्यों 4 मिनटों का डिवाइडेशन होता है। समझ में आ गया होगा कि साहब 24 घंटों के अंदर 307 देशांतर पार होते हैं और 24 घंटों के अंदर मिनट 1440 होती है। इनको काटेंगे तो अपने कितने मिनट आएंगे? क्या ये आएगी? चलें दोस्तों, ये अब आपका राजस्थान का अक्षांश और, अब इसके बाद अपने दोस्तों का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, लिखना है बेटा, लिख लो। चलें भाई, हो जी। ध्यान देना, राजस्थान के जिले कर लिए थे। अब अपनी चर्चा करनी है
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य से। दोस्तों, अपने राजस्थान के टोटल 33 जिले थे और 33 में सीमावर्ती अपने कल देखे थे 25 जिले और आंतरिक जिले देखे थे 8। अब अपने क्या करना है कि राजस्थान का जो राजस्थान है, इस राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की चर्चा करेंगे, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। दोस्तों ध्यान दें, राजस्थान के अंदर जो ये टोटल सीमा है, यहां से अगर शुरू होके पूरा राउंड लगाएं, अपनी सीमा बनती है 5,920 किलो बनती, 5,900। और इसमें अंतरराष्ट्रीय यहां श्री गंगानगर से और यहां आपका आएगा बाड़मेर। यहां तक आपकी जो ये सीमा रहेगी बेटा जी, ये रहेगी आपकी अंतरराष्ट्रीय के साथ अलग पाकिस्तान। उसके अलावा जो ये आपकी सीमा आ रही है राजस्थान, ये सारी की सारी सीमा अंतर। अब ये अंतरराज्यीय सीमा किस किस के साथ लगेगी वो अपने देखते हैं। ध्यान देना, यहां जो आपका हनुमानगढ़ है, यहां सीमा लगती है पंजाब, श्री गंगानगर। और उसके बाद हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक आपकी लगती है, और भरतपुर और धौलपुर को यहां लगती है आपकी, और धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक आपकी लगती है। ठीक है भाई। और बांसवाड़ा से लेके अब वापिस बाड़मेर तक आपकी किसकी सीमा। दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा पहले इसके अंदर देखना, अपने सीमा बनेंगे बेटा, टोटल है 5,920 किलो, 5,900। इसमें दो प्रकार की सीमा आएगी बेटा आपकी। एक तो आपकी आ रही है अंतरराष्ट्रीय, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय। और एक आपकी आ रही है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय आपकी इन जो कुल सीमा है आपकी, इसमें जो आपकी सीमा है कुल आपकी, जो इसमें सीमा बनाएगी वो बनाएगी 1,070 किलोमीटर, 1,000। और वो किस देश के साथ लगेगी आपकी? पाकिस्तान के साथ लगेगी, पाकिस्तान के साथ। और अंतरराज्यीय दोस्तों आपके जिले राज्य आएंगे 5, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, और आपका कितने जिले हो गए? 5। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। और ये जो सीमा बनाएगी बेटा, ये बनाएगी 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। अब जो आपका है अंतरराष्ट्रीय और अंतर, डायग्राम के अंदर देखते हैं दोस्तों, दो प्रकार की सीमा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय वो सीमा जो किसी देश के साथ लगे, और अंतरराज्यीय वो सीमा जो किसी राज्य के साथ लगे। उम्मीद करता हूं समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों आप लोगों ने देख ली। अब अंतरराष्ट्रीय आपकी कहां से कहां तक थी? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कितने जिले आगे? 4। आगे भी 4 जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले हैं? 4।
और 4 कौन कौन से? गिरी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब दोस्तों मैं कहूं कि राजस्थान के 4 जिले लगते हैं अपने किसके साथ? पाक के साथ। परंतु पाकिस्तान के अपने साथ कितने? बस यही अपवाद होगा, बाकी सारा सेम रहे। ध्यान देना, पाकिस्तान के अपने साथ 9 और राजस्थान के पाकिस्तान के साथ। अब गुरुजी पंजाब के साथ भी तो लगते हैं। अब पंजाब के साथ लगते हैं दोस्तों राजस्थान के 2 जिले, दो जिले के 2 ही, पाकिस्तान पंजाब के भी 2 और राजस्थान के 2, हरियाणा के भी 7, अपने भी 7, यूपी के भी 2, अपने भी 2, एमपी के सर्वाधिक 10 और अपने भी, गुजरात के भी 6 और अपने। बस लफड़ा कहां? अपनी तो बनती नहीं इनके, तो मैच तो होने का चांस ही नहीं है। अपने 4 इनके, समझ में आई होगी कि साहब राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5-6 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। अब दोस्तों आप लोगों ने ये सीमा कुल कितनी देखी है? 5,930 किलो। कितने किलोमीटर? 5,900। अब गुरुजी पाकिस्तान किसमें? भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा आएगी 1,070, 1,070 किलो। अब ये आपका आएगी 18% आएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी कितने परसेंट है? 18%। और कितनी है? 1,000। अब दोस्तों पंजाब की आपकी रहेगी 89 किलो, 89 दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुक, ये आपकी लिख देते, आपकी पेन से लिख रहा हूं, वो किलोमीटर के अंदर लंबाई लिख रहा हूं। अब जो अंतरराष्ट्रीय आपकी मैंने बताई थी टोटल 4,850 में, इसके अंदर आपकी 89 किसकी? पंजाब की। और हरियाणा की कितनी? 1262 किलोमीटर, 1,262। अब गुरुजी यूपी की कितनी है? तो यूपी की आएगी 870 किलोमीटर, 8,870 किलोमीटर। एमपी की दोस्तों आपकी आएगी 1,600 किलोमीटर। और गुजरात की 1,022 की। ध्यान देना, पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, यूपी की 870 और एमपी की 1,600 और गुजरात की 1,000। अपने 4 थे। पंजाब की कितनी लिखी है बेटा? 89 किलो। हरियाणा की 1262 किलो, यूपी की 870 किलोमीटर, एमपी की 1,600 किलोमीटर और गुजरात की 1,000। अब इनमें देखना दोस्तों सर्वाधिक, क्या आपका जो ये है एमपी, क्या ये सर्वाधिक बनाता है? जी सर। ये क्या बनाएगा आपका?
सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला राज्य कौन सा है? एमपी। तो न्यूनतम कौन बनाएगा भाई आपका? न्यूनतम कौन बनाता है? पंजाब 89। और सर्वाधिक कौन बनाता है? एमपी। ध्यान देना दोस्तों, अब जो आपके यहां भी समझा दिया बेटा और वहां भी समझा दिया। अब देखो, आप लोगों ने ये सीमा कर ली, याद भी हो गए, जिले याद कर लेना, कुल लंबाई है कि कितनी कितनी। अब कितने कितने जिले सीमा बनाते हैं वो भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कितने जिले आ गए? 4। दोस्तों यहां देखना, अपने जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। और सॉरी गाइस, 1070, इसमें राजस्थान की आपके कितने जिले लग रहे हैं? 4। जी कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर। कितने जिले आगे? 4। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ये टोटल तो बेटा आपकी 1070 बनाती है, इसमें ये अलग अलग कितनी? भाई आपका जो जैसलमेर है दोस्तों, ये बनाएगा 464। कितने किलोमीटर? 400। ये आपकी क्या है? सर्वाधिक। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और कितनी बना रहा है? 464। अब उसके बाद न्यूनतम आपकी, ये न्यूनतम कौन बना रहा है? बीकानेर 168 किलोमीटर। कितनी बना रहा है? 168 किलोमीटर। बेटा ये एक बार इसके बाद दोस्तों 168 किलोमीटर श्री गंगानगर और आपका बाड़मेर। बाड़मेर बना रहा है 228 किलोमीटर। अब रह कितनी गई? 210 रहेगी गुरुजी। ये कौन बना रहा है? श्री गंगानगर। दोस्तों कितने जिले बना रहे थे? 4। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसमें सर्वाधिक आपकी जैसलमेर और न्यूनतम है आपका बीकानेर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो आराम से, या रोक के लिखो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही याद कर लो। हाँ जी चले, अरे भाई चले। चलो भाई तो रफ कर दो बेटा जी। अब देखो, साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहना भाई, अगर किसी को अच्छा लगे तो। चलो दोस्तों, उसके बाद अपने देखते हैं राजस्थान जो जिले हैं कि आपका सर्वाधिक न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय, ये देख लिए। अब इसके बाद जो आपके जिले आएंगे कि साहब
ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पूर्णतः बनाते हैं, कुल बनाते हैं? अंतरराज्यीय पूर्णतः कितने बनाते हैं, कुल कितने बनाते हैं? हरियाणा के साथ कितने पूर्णतः बनाएंगे, यूपी के साथ पूर्णतः कितने बनाएंगे, एमपी के साथ कितने बनाएंगे? ये थोड़ी सी एक बार नजर डालते थे दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर थोड़ा बहुत और सहन कर लो, इतनी देर अगर कर लिया हो तो आप लोगों ने। चलो, अपने यहां से लेके यहां तक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा थी। यहां जिला था आपका श्रीगंगा और यहां था आपका, ध्यान देना, यहां आपका आता है चार जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब मैंने शुरुआती तौर पे दोस्तों, शुरुआती तौर पे लिखा था टोटल राजस्थान में कितने जिले हैं, 33, जिसमें सीमावर्ती कितने करवाए थे, 25, आंतरिक कितने करवाए थे, 8। अब ये एक पहाड़ा तैयार हो रहा है दोस्तों। अगर ये याद हो गया तो ये मान लो कि आपका सामान्य परिचय हो गया, 30% जियोग्राफी तैयार हो गई, नींव अपनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों यहां तक तो आप लोगों ने किया था। अब मैं कहूं कि अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, 1 2 3 4, अंतरराष्ट्रीय कितने हो गए आपके बेटा जी, अंतरराष्ट्रीय कितने हो गए, 4 कितने हो गए। अब अगर पूछूं कि अंतर राज्य कितने हो गए, अंतरराष्ट्रीय आप लोगों ने देखा है कि दोस्तों एक मिनट, सॉरी गाइस, दे रहे ना सभी, ध्यान देना दोस्तों। अब टोटल 33 किए थे, टोटल किए थे अपने 33 जिले में, सीमावर्ती 25 जिले और आंतरिक 8 जिले। अब कर रहे थे यहां अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय के अंदर एक आपका आ गया श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आप, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, 4। अब दोस्तों उसके बाद चर्चा करें अपने कि सब श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय कितने। पूर्णतः का मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान के साथ ही सीमा बनाए। वो कौन से होंगे, दो, आपका एक तो आ जाएगा बीकानेर और एक आपका ये आ जाएगा बीकानेर और जैसलमेर। अब दोस्तों उसके बाद अगर चर्चा करें अपने कि ये गुरुजी दोनों, ये आपका जो जिले हैं श्री गंगानगर और आपका क्या है, श्री गंगानगर और आपका बाड़मेर, ये दोनों ही इधर तो आपकी सीमा बनाते हैं पाक के साथ और इधर सीमा बनाते हैं आपके, और बाड़मेर इधर तो आपकी सीमा बनाता है पाक के साथ और इधर बनाता है गुजरात के साथ। भाई राजस्थान के अंदर
2 जिले ऐसे आएंगे जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं, जैसे श्री गंगानगर और बाड़मेर। पूर्णतः की बात करें तो आपका बीकानेर और जैसलमेर। अगर पूर्णतः की बात करें तो कितने जिले हैं? 2। पूर्णतः की बात करें, ये थोड़ा मैं लिख देता हूं बेटा अपने, चलो इसमें समझा देते हैं फिर अलग लिख देंगे, ध्यान देना। हो गया यहां तक। अब अगर मैं बात करूं कि सब राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतरराज्यीय। अब गुरुजी वही बात है कि साहब टोटल 25 थे, 25 के अंदर 4 आपके अंतरराष्ट्रीय, 25 - 4 बस घटाना ही तो है। पर ऐसा नहीं हो दोस्तों। अगर पूछा जाए कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तो भाई आपका श्री गंगानगर और बाड़मेर दोनों, क्योंकि ये दोनों वो है जो दोनों तरफ सीमा बनाएगी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। ध्यान देना दोस्तों। तो ये 2 ही माइनस होंगे, तो आपके अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अब अगर पूछा जाए कि पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे भाई, ये तो दोनों पूर्णतः नहीं बढ़ाते। तो 23 - 2 और कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। ध्यान देना, टोटल 33 जिले थे, 25 सीमावर्ती थे, 8 आंतरिक थे, 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले थे, 2 पूर्णतः आप दोनों तरफ अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, और इसके बाद आपके 23 जिले अंतरराज्य, पूर्णतः अंतरराज्य 21, और 2 आपके अगर पूछे जाए कि साहब पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय, तो आपके 2 बीकानेर और ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद चर्चा करें अपने कि ये जो आपके 23 जिले हैं, ये आपका जैसे 23 है, इसके अंदर ऐड होगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगा। ये कितने होंगे? 23। और सीमा पूर्णतः पूछा जाए तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, तो भाई आपका सिरोही से लेके कितने हो जाएंगे? 23, 21, टोटल कितने? 23। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपने आगे चलते हैं। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो रही है, पर थोड़ा और साइन कर लो। चलें दोस्तों, चलें भाई। अब दोस्तों अपनी चर्चा करें कि साहब ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर राज्य सीमा एक 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 राज्य के साथ बना। ध्यान देना, यहां आपका पंजाब आ रहा था, पंजाब आ रहा था श्री गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक, हनुमानगढ़ से वापिस आपका शुरू हो रहा था, और यहां आपका भरतपुर तक कौन सा आ रहा था? हरियाणा। और भरतपुर से लेके धौलपुर तक, वापिस भरतपुर से स्टार्ट हो, धौलपुर तक कौन आ रहा है? यूपी। और धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक कौन सा है? एमपी। और बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक आपका कौन सा है? बात चलें भाई। अब ध्यान देना दोस्तों, जो आपका ऐसे कितने जिले छांटना भाई आप लोग, जैसे आपका हनुमानगढ़, जैसे आपका भरतपुर, जैसे आपका धौलपुर, जैसे आपका बांसवाड़ा, ये 4 जिले, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा,
ये भाई साहब दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं अपने राजस्थान? चार। कैसे गुरुजी? ये आपका हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बनाता है, और ये आपका भरतपुर आपका हरियाणा के साथ भी बनाता है, यूपी के साथ भी बनाता है। ये आपका धौलपुर यूपी के साथ भी बनाता है, नीचे एमपी के साथ बना, बांसवाड़ा एमपी के साथ भी बनाता है, और गुजरात के। ये चार जिले ऐसे होंगे जो आपके दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे। जैसे आपका मैं बात करूं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किस किस के साथ सीमा बनाता है? क्या प्लस, और आपका जो दूसरा जिला कौन सा रहा? भरतपुर। भरतपुर आपका किसके साथ सीमा बनाता है? आपका हरियाणा के साथ भी बनाएगा, और यूपी के साथ भी बनाएगा। जैसे आपका धौलपुर आपका यूपी के साथ भी बनाएगा और प्लस यूपी के साथ भी बनाएगा। जैसे आपका बांसवाड़ा आपका एमपी के साथ भी बनाएगा, और भी ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं जो आपके दो दो राज्यों के साथ सीमा बना? थोड़ा और आगे चल पड़, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? चलो एक दो बता देते हैं फिर बोल। देखो, पंजाब के साथ पूर्णतः कोई सीमा बनाता है? हरियाणा के साथ, जैसे आपका आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, ये पांच जिले हरियाणा के साथ पूर्णतः सीमा बनाए। टोटल तो आपके सात थे, भरतपुर और हनुमानगढ़, पर पूर्णतः आपके कितने? पांच। अब दोस्तों, यूपी के साथ ऐसा कोई, यूपी पंजाब के साथ ऐसा कोई नहीं है जो पूर्णतः बनाएगा। भरतपुर दो के साथ बनाता है, धौलपुर भी दो के साथ, पूर्णतः यूपी के साथ। अब एमपी के साथ, यहां आपका दोस्तों बांसवाड़ा दो के साथ बना रहा है, तो चित्तौड़गढ़ एक, चित्तौड़गढ़ के बाद सॉरी प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के बाद कोटा के बाद झालावाड़ के बाद बारां के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के हो गए 8 जिले ऐसे हैं आपके के साथ। क्या बांसवाड़ा दो के साथ बना, गुजरात के साथ बाड़मेर है जो आपका पाकिस्तान के साथ ही बना रहा, गुजरात के साथ है। तो उसके बाद जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा दो के। अब देखो, क्या 5 ये हो गए, 4 ये हो, 4 और 8 कितने होगी? 12। 4 और 8 12 ही होते हैं, 12 ही हो गए। और 12 और 5 कितने? 12 और 5 कितने? 17। 12 और ऐसे जिले जो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य के साथ बनाते हैं भाई। दोस्तों मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं अपने, जो आपका स्टार्टिंग में 33 जिले थे, जिसमें सीमावर्ती 25 थे, आंतरिक 8 थे, तो 4 अंतरराष्ट्रीय थे, 2 पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय थे, 2 अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय थे। उसके बाद 23 कुल आपके अंतरराज्य थे, 21 पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय थे। उसके बाद 17 एक एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले थे, और 4 ऐसे जिले थे जो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ऐसे थे जो दो दो राज्यों के साथ सीमा। दोस्तों ये आपका दूसरी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आगे और बना देंगे, अन्यथा जयराम जी की। ध्यान देना दोस्तों, कोई चीज समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में डाल देना, दूसरी क्लास जैसे स्टार्ट करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, अन्यथा आप ही समझाने की कोशिश कर सकते हैं, और तो क्या करेंगे भाई। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।
जय भारत।